जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का रोजगार मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो बाबू, यूपी पुलिस का एग्जाम समाप्त हो गया है। लगभग कट ऑफ का एनालिसिस हम लोगों ने कर लिया है और जिन साथियों के फिजिकल के हिसाब से कट ऑफ में नंबर आ रहे हैं वो अपनी तैयारी फिजिकल की स्टार्ट कर दिए होंगे। मगर कुछ बातें जो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर फिजिकल में आपके लिए क्या क्या करना होता है, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, वो सारी बातें मैं आपको बताता हूँ। कि रनिंग कितनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, चेस्ट सीने का फुलाव कितना होना चाहिए, वजन कितना होना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी बाबू आज मैं आपको बताता हूँ। और ये सारी जानकारी आपका जो नोटिफिकेशन आया था यूपी पुलिस की वैकेंसी के समय, नोटिफिकेशन जो आया था वहीं से बताता हूँ। ठीक है, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड, जब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था 2023 में, वही वाला नोटिफिकेशन में है, उसी में आपको बताता हूँ। 60,244 पदों के लिए वैकेंसी थी, उसी के लिए बाबू। ठीक है। और इसी नोटिफिकेशन में आप देखेंगे तो क्या क्या बातें हमसे कह रखी हैं और उन बातों को हमको मानना पड़ेगा। क्या क्या है, ध्यान से समझना। ठीक है बेटा, देखो ये रही सारी चीजें। अभिलेखों की समीक्षा तथा शारीरिक मानक परीक्षण, अभिलेख जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं, आयु का, एज का, एज और आयु एक ही बात है एक तरीके से। ठीक है। इसके अलावा आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं 10th-12th क्लासेस के, वो सारे, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, इन सब का वेरिफिकेशन होने के बाद आपको क्या क्या चाहिए वो समझते हैं। अगर आप सामान्य या ओबीसी कैटेगरी से हैं या अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थी हैं तो आपके लिए बाबू न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी आपके लिए जनरल, ओबीसी और एससी एसटी कैटेगरी के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, तो आपको 168 होना चाहिए। ठीक है, पहली बात हो गई। यानी 168 किस किस के लिए चाहिए आपको? जनरल कैटेगरी से, ओबीसी से और एससी कैटेगरी से। अगर है तो आपको हाइट जो होना चाहिए मेल कैंडिडेट की, वो कितनी होनी चाहिए बाबू? 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं, एसटी कैटेगरी से ये 160 सेंटीमीटर हो जाती है। और किसके लिए? पुरुष अभ्यर्थियों के लिए बात हो रही है। यानी जनरल, ओबीसी और एससी के लिए 168 और एसटी कैटेगरी के लिए 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना चाहिए। इसके अलावा आता है सीने का फुलाव भी वहां पर चेक किया जाता है। सामान्य, ओबीसी और अनुसूचित जाति, यानी वही जनरल, ओबीसी और एसटी के लिए न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद ये 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अनुसूचित जनजातियों के लिए 2-2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है। यानी एसटी कैटेगरी के लिए बाबू ये 77 है और वैसे फुलाने के बाद कितना है? 82 है। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। ये दोनों ही कैटेगरी के लिए बात हो रही है, सभी कैटेगरी के लिए, यानी जनरल, ओबीसी, एससी एसटी सभी के लिए बात हो रही है। अब बात करते हैं ऊंचाई से रिलेटेड, महिलाओं से रिलेटेड। क्या दे रखा है महिलाओं के बारे में? ऊंचाई महिला अभ्यर्थियों के लिए सामान्य, ओबीसी और अनुसूचित जातियों, यानी जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी के लिए जो हाइट होना चाहिए वो 152 सेंटीमीटर महिला अभ्यर्थियों के लिए होनी चाहिए। और एसटी कैटेगरी के लिए हाइट बेटा 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन है 40 किलोग्राम हर हाल में होना चाहिए। कुछ बहनें हमारी है जो 40 किलोग्राम से कम की हैं, तो वजन प्रभु आप बढ़ा लेना, क्योंकि 40 किलोग्राम से कम वजन पर आप एलिजिबल नहीं होंगे, ये ध्यान रख लेना। ठीक है। इसके बाद आते हैं बेटा, इसमें और ऐसी कोई जानकारी नहीं है। अब आपको रेस पे बात करते हैं कि आपको दौड़ कितनी लगानी है। तो दौड़ बाबू बता देता हूं, अभिलेखों के समय ये सब पाए जाने के बाद, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहां पर होने के बाद आपको फिजिकल में जाना होता है। तो उसके लिए क्या करना होता है? शारीरिक दक्षता परीक्षण में अहर होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों हेतु 4.8 किलोमीटर की दूरी 25 मिनट में और महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर की दूरी 14 मिनट में। यानी पुरुष अभ्यर्थियों के लिए बात है 4.8 किलोमीटर की दूरी तय करनी है हमको, 25 मिनट में तय करनी है। पहली बात हो गई। इसके अलावा 2.4 किलोमीटर की दूरी हमको 14 मिनट में महिला अभ्यर्थियों के लिए तय करनी है। अब आप पूछेंगे सर वहां पर ये दूरी कैसे करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। एक आपके पैर में, हाथ में चिप बांध दी जाती है और उसके अपने राउंड के हिसाब से आपको बता देते हैं कि आपको 10 राउंड लगाने, 12 राउंड लगाने, 15 राउंड लगाने। तो बाबू आप कोशिश करना कि एक आध राउंड ज्यादा ही लगा के रुकना। कई बार हमने वहां पर देखा है कि हम राउंड गिनने में गलती हो गई, कितने हमने चक्कर काट लिए इसमें गलती हो गई और एक चक्कर छूट गया हमारा। और इस केस में हम ये पूरी दूरी को नहीं कर पाते जबकि समय हमारे पास होता है। तो आप एक आध राउंड फालतू लगा लेना और कुछ ऐसा करना ताकि आपको ये याद रहे
कि जैसे आपने पत्थर रख लिए छोटे छोटे, जितने राउंड पूरे होते गए एक एक पत्थर फेंकते गए, लास्ट में जो बचे उसके बाद भी एक राउंड आप फालतू लगाने का प्रयास करना, क्योंकि वहां पर 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दूरी देखी जाती है। ये नहीं कि जैसे आर्मी की रेस होती है जिसने ज्यादा तेज लगाई उसको पकड़ लेते, इसमें ऐसा नहीं है। आपको 4.8 किलोमीटर की दूरी 25 मिनट में तय करनी है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, और महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में। तो आप 14 मिनट जब तक पूरे ना हो तब तक आप लगातार दौड़ते रहें और उन चक्रों को गिनते भी रहें, और उससे एक आध चक्कर ज्यादा ही लगाएं ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्लियर? तो उम्मीद है ये सारी बातें आपको मेरी समझ में आई होंगी जो मैं आपको बताना चाह रहा था इससे रिलेटेड। ठीक है, बाकी इसमें और कुछ नहीं है। बाकी आपके सारे डॉक्यूमेंट, आप डॉक्यूमेंट अपने रेडी करवा लीजिए, जैसे अपने कास्ट का सर्टिफिकेट है, ठीक है, जैसे जनरल, और जनरल वालों को तो नहीं, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, रेजिडेंस का प्रमाण पत्र कि आप यूपी से ही बिलोंग करते हैं, 2 बातें हो गई। सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए आप पे, किस किस के, 10th 12th या जो भी ग्रेजुएशन आपने कर रखा उसके। वैसे 12th क्लास तक की मार्कशीट यहाँ पर मान्य होती है, उससे ऊपर के जनरली वेरीफाई नहीं होते, यहीं तक का आपको देखा जाता है। तो ये डॉक्यूमेंट को आप अच्छे से तैयार करवा लीजिए। ठीक है, तो बाबू आप इसकी अच्छे से तैयारी करते रहिए। आपकी फिजिकल के लिए और आपके रिटन एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। रिटन एग्जाम आपका क्लियर हो ऐसी हमारी तरफ से प्रभु से कामना है, और फिजिकल में आप बेहतर कर पाए उसके लिए अभी से आपको ऑल द बेस्ट। तैयारी अच्छे से करते रहिए, क्योंकि फिजिकल में हमको फेल नहीं होना, अपने कंधों पर वर्दी लेकर रहनी है। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।